ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड्स। जैसे हमने पहले भी चैप्टर्स में देख लिया है कि पहले कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड्स जो है स्ट्रॉन्गर कौन सा होता है, सिग्मा। ओके, फिर पाई। सो लेकिन हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, पाई बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। सो इन अ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ द टू p ऑर्बिटल्स and adjacent atoms is necessary for a proper sideways overlap। याद हो तो हम ऐसे ऐसे बनाते थे, याद है ना पहले के चैप्टर्स में, तो ऐसे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स बनाते थे। ओके, तो वही चीज बताई गई है, सेम रिपीट ही है, कुछ भी नया नहीं है इसमें कि हमें p ऑर्बिटल्स चाहिए पैरेलली, ओके, साइडवेज में, तब जाके ये पाई बॉन्ड बनेगा। thus in से CH2 ये क्या है, इसको क्या बोला जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, इथीन है, इथेन इथीन, डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन, सिंगल बॉन्ड मतलब अल्कीन, एंड ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन। ओके, सो ये इथीन है। thus in ethene molecule all the atoms must be in the same plane, कि भाई सारे के सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए, एक प्लेन में होंगे तभी तो पैरेलल होंगे। The p orbitals are mutually parallel and both the p orbitals are perpendicular to the plane of the molecules। मतलब कि ये अगर प्लेन है, ओके, तो ऐसे होंगे, तो परपेंडिकुलर, ओके, और डायरेक्टली ऐसे यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, ये एक और ये दो, तो ये प्लेन के तो परपेंडिकुलर है लेकिन एक दूसरे से क्या है, पैरेलल। ओके, तो वैसे होगा टू द प्लेन। ये सब हमने देख लिया है, ओके, इसीलिए बुक में भी पहले से ही बता दिया गया है कि दिस वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस सेक्शंस। ओके, तो अभी नया कुछ अभी तक नहीं आया है। द रोटेशंस ऑफ वन CH2 फ्रेगमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर इंटरफियर्स with the maximum overlap of p orbitals and therefore such rotation about carbon carbon double bond is restricted। तो अगर हमने ऐसे किया कि रोटेशन कर दिया तो ये जो p ऑर्बिटल का दूसरी p ऑर्बिटल के साथ जो कनेक्शन है, जो लोकेशन है, जो एंगल है, वो सारे एंगल बिगड़ जाएंगे। ओके, एंड दैट कैन नॉट, फिर इथिन इथिन रहेगा ही नहीं। ओके, सो वो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड है। द इलेक्ट्रॉन चार्ज कुड ऑफ द पाई बॉन्ड इज लोकेटेड अबोव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बॉन्डिंग एटम। वही जैसे बॉन्ड भी बनाए तो हम अबोव और बिलो बनाते हैं, बीच वाला सिग्मा, ऊपर नीचे पाई, वैसे ही बनाते थे, तो वही है। दिस रिजल्ट्स इन द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग इजीली अवेलेबल टू द अटैकिंग रिएजेंट्स। मतलब हुआ क्या कि इसलिए तो हमने बोला कि अगर हम ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो ये है हमारा सिग्मा, ये है पाई और ये है पाई, तो जब तोड़ने की बात आएगी, तो बॉन्ड तोड़ने की बात आए, जब एनर्जी देंगे हम और बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूट जाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। ओके, ये एक बॉन्ड टूटा तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले कौन अवेलेबल होगा अटैक के लिए, हमारा ये पाई बॉन्ड। ओके, जरूरी नहीं है ऊपर वाला, कोई भी ऊपर नीचे कोई भी बॉन्ड, वही सबसे पहले टूटेगा, तो वही चीज है। And this results in the electrons being easily available to the attacking reagents। In general, pi bonds provide the most reactive centers in the molecules containing multiple bond। और इसी वजह से, क्योंकि पाई बॉन्ड बन रहा है, सोचो सिग्मा ही बॉन्ड होता तो तोड़ना कितना मुश्किल होता, और अगर तोड़ना मुश्किल होता तो कनेक्ट कौन होता उसके साथ। अगर तोड़ना ही मुश्किल है तो उनके साथ कनेक्ट, जैसे कि भाई तुमने ले लिया, अभी इथिन हमने लिया, ओके, कि भाई C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H2, क्योंकि 2 हो गए तो 3 4, और ये भी कितने हो गए, 3 4। ओके, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर है हाइड्रोजन, और यहाँ बना दिया, कोई बात नहीं, जहां भी बनाओ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 डन। तो अब ये है, और अब इथेन बनाते हैं हम, कार्बन कार्बन, ये 4 ये 4, तो H H H H H H, इसको बोलेंगे C2H4। ओके, और इसको बोलेंगे हम C2H6। ओके, अब तुम ही बताओ किसको इजीली तोड़ सकते हैं, या फिर मुझे क्लोरीन ऐड करना है, क्या क्लोरीन ऐड करना है, कि मैं क्लोरीन ऐड करूंगा यहां पर और यहां पर। भाई कर तो दोनों जगह सकते हैं हम, क्लोरो इथिन भी बना सकते हैं और क्लोरो इथेन भी बना सकते हैं,
लेकिन क्लोरीन ऐड करने के लिए तुम्हें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। डन? ओके। सो क्या लगता है कहां इजीली चला जाएगा? नीचे वाले में। श्योर? तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन को तोड़ना है तो यहां भी सिंगल है, यहां भी सिंगल है, यहां भी सब जगह सिंगल है। अब सोचो दो कार्बन के बॉन्ड को तोड़ना है, तब क्लोरीन में तुमने बोला करेक्ट आंसर। अब सोचो कि मुझे कोई एक चीज कनेक्ट करनी है, ओके, मतलब कोई एक एलिमेंट कनेक्ट करना है, लेकिन वो एलिमेंट मुझे कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, मतलब शायद ये बॉन्ड तोड़ना है या ये बॉन्ड तोड़ना है, तो अब कौन सा इजीली टूटेगा? ऊपर वाला इजीली टूटेगा। उसमें डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, बट वहां पे सिग्मा, मतलब ऑब्वियसली इसकी कंपेयर करे, ओके, इसकी कंपेयर करे तो डबल बॉन्ड है, मतलब स्ट्रेंथ तो ज्यादा है, ऑब्वियस है, ओके, और ट्रिपल बॉन्ड होगी तो और ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं, चलो मान लो दो डबल बॉन्ड वाला है, ये तो एक सैचुरेटेड है एक अनसैचुरेटेड है, लेकिन मान लो कि भाई इथीन के साथ प्रोपेन गिवन है, ओके, तो डबल बॉन्ड दोनों जगह है। अब कहीं पे तोड़ना हो तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर तुम्हारे पास सिग्मा भी है और तुम्हारे पास पाई भी है, यहीं पे तोड़ने की बात है। चलो ये सारे कौन से है? सिग्मा 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 सिग्मा, और ये क्या है? पाई। समझ में आया? तो कौन सा पहले टूटेगा, सिग्मा या पाई? पाई पहले टूटेगा। समझ में आया? अब इसको भूल जाओ, यही है, यही था इथीन, तो ये सब जगह सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे पाई भी है और सिग्मा भी है, तो सबसे पहले कौन सा टूटेगा? पाई बॉन्ड। ओके, तो ये ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई पाई बॉन्ड है, इसीलिए तो हमारे टॉपिक का नाम ही है, देखो कि सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पाई बॉन्ड्स। तो ये जो पाई बॉन्ड्स है मतलब क्या कि भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा, मतलब p ऑर्बिटल्स में घुस गए तुम, ओके, मतलब p देखो, p अगर तुम हीलियम देखो तो 1s2 में खत्म हो जाता है, फिर तुम लिथियम लोगे तो 1s2 फिर वापस 2s भी आएगा, ओके, तो बोरोन से फिर तुम स्टार्ट करोगे लिखना क्या? p, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, ओके, फिर 2p6 तक लिखे, फिर वापस s आएगा, 3s2, फिर 3s2 खत्म हो जाए, फिर आएगा वापस 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, मतलब उस केस में तुम पहुंच गए हो। तब जो पाई बॉन्ड बनेगा, वो पाई बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि वो इजीली अटैकिंग है, अटैकिंग उसको कर सकते हैं, मतलब अगर कोई एलिमेंट तुम्हारे कंपाउंड को अटैक करने ही वाला है तो उसके पास दो चॉइसेस है, सिग्मा बॉन्ड वाले पे करना है और पाई बॉन्ड वाले पे, तो पाई बॉन्ड इजीली टूटता है, इसलिए वो पाई बॉन्ड वाले पे अटैक करेगा, और अटैक किया दैट मींस व्हाट कि वो टूट गया, और टूट गया मतलब क्या? वो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा लोगों के साथ जुड़ सकता है, और वो तो भाई सिग्मा बॉन्ड तो जल्दी टूटेगा नहीं, तो वो कम रिएक्टिव होगा। समझ में आया? पक्का? ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी थी? पाई बॉन्ड की। अंडरस्टूड? सिंपली एक लाइन में अगर बोलना हो तो ये पूरी थियरी में क्या बोल रहे हैं? पाई बॉन्ड को तोड़ना इजी है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड को तोड़ना इजीली है इसलिए पहले पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा इसीलिए ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट कर सकते हैं हम कार्बन के साथ, ओके, ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट कर सकते हैं दैट मींस के ज्यादा कंपाउंड बनते हैं, इसीलिए कार्बन का ये वर्सेटाइल नेचर जो है बहुत ज्यादा बॉन्डिंग बनते हैं। क्यों? क्योंकि जब अनसैचुरेटेड कार्बन हो, मतलब के अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, मतलब के डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो भी जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो तोड़ना क्या है? इजी है कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। अंडरस्टूड? यही कहना चाह रहे हैं, नया कुछ नहीं है, सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वही चीज है। डन? ओके।